नमस्कार 4 पीएम पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, गुजरात की न्याय व्यवस्था में आसाराम बापू के बेटे नारायण साईं को एक बड़ा झटका लगा है। गुजरात हाई कोर्ट ने नारायण साईं की उस याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें उन्होंने 2019 में सूरत कोर्ट द्वारा दी गई आजीवन कारावास की सजा को निलंबित करने की मांग की थी। जस्टिस इलेश वोरा और जस्टिस आरटी वच्छानी की डिवीजन बेंच ने कहा कि अपराध की गंभीरता को देखते हुए उन्हें प्रथम दृष्टया यह नहीं लगता कि नारायण साईं को अपील में बरी होने का उचित मौका मिल सकता। अदालत ने साफ कहा है कि गुणदोष के आधार पर सजा निलंबित करने या जमानत देने के लिए कोई पर्याप्त आधार नहीं मिलता। यह फैसला नारायण साईं और उनके समर्थकों के लिए बड़ा झटका है। वही अब उन्हें जेल में ही रहना पड़ेगा क्योंकि उनकी अपील अभी लंबित है। साल 2013 में सूरत की एक पूर्व महिला भक्त ने नारायण साईं पर बलात्कार का आरोप लगाते हुए केस दर्ज कराया था। महिला ने दावा किया था कि नारायण साईं ने 2001 के आसपास उनके साथ जबरन शारीरिक संबंध बनाए और उन्हें धमकाया और मानसिक व शारीरिक उत्पीड़न किया। अप्रैल 2019 में सूरत की विशेष अदालत ने नारायण साईं को दोषी ठहराया और उन्हें उम्र कैद की सजा सुनाई। अदालत ने उन पर 5 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया। इसके बाद नारायण साईं ने गुजरात हाईकोर्ट में अपील दायर की जो अभी तक लंबित है। इस दौरान उन्होंने कई बार जमानत या सजा निलंबित की याचिका दायर की, लेकिन हर बार उन्हें निराशा हाथ लगी। हाईकोर्ट की बेंच ने अपने आदेश में कई महत्वपूर्ण टिप्पणियां की। अदालत ने कहा कि नारायण साईं ने 11 साल से ज्यादा जेल की सजा काट ली है, लेकिन वे अपनी अपील की शीघ्र सुनवाई में कोई दिलचस्पी नहीं दिखा रहे हैं, बल्कि उन्होंने बार बार अस्थायी या स्थायी जमानत की याचिकाएं दायर करके कार्यवाही में देरी की रणनीति अपनाई है। कोर्ट ने इसे देरी की चाल बताया है और कहा कि यह कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग है। पीठ ने कहा कि हमारे लिए प्रथम दृष्टया इस निष्कर्ष पर पहुंचना मुश्किल है कि आवेदक दोषी को बरी होने का उचित मौका है। अदालत ने अपराध की गंभीरता प्रकृति को भी ध्यान में रखा। वहीं यह फैसला सिर्फ सजा निलंबन की याचिका पर है। मुख्य अपील की सुनवाई बाद में होगी। नारायण साईं स्वयंभू संत आसाराम बापू के बेटे हैं। आसाराम पर भी कई महिलाओं से बलात्कार और अन्य गंभीर आरोपों के मामले चल रहे हैं या सजा हो चुकी है। पिता पुत्र दोनों जेल में है। नारायण साईं को उनके अनुयायी पूज्य नारायण साईं कहकर पुकारते थे। उन्होंने गुजरात और अन्य राज्यों में आश्रम चलाए। आरोप है कि आश्रमों में महिलाओं और भक्तों का शोषण होता था। 2013 का यह केस उनके खिलाफ कई मामलों में से एक है। सूरत केस में 2 बहनों ने भी आरोप लगाए थे। नारायण साईं 2019 से जेल में हैं, लेकिन इस दौरान वे कई बार पैरोल या फरलो पर बाहर आए। हर बार स्वास्थ्य कारण या पारिवारिक मुद्दों का हवाला दिया गया। इन बार बार जेल से बाहर आने पर विपक्षी दलों और सामाजिक संगठनों ने सवाल उठाए। कई लोग कह रहे थे कि आम आदमी को इतनी आसानी से पैरोल नहीं मिलती है। हाईकोर्ट ने भी इन बातों को ध्यान में रखते हुए सजा निलंबन से इनकार कर दिया। नारायण साईं ने दंड प्रक्रिया संहिता सीआरपीसी की धारा 389 के तहत सजा निलंबन की याचिका दायर की थी। इस धारा के तहत अपील लंबित होने पर अपीली अदालत सजा को निलंबित कर सकती है और जमानत दे सकती है, लेकिन अदालत को अपराध की गंभीरता, दोषी की भूमिका, सबूतों की मजबूती और अपील में बरी होने की संभावना जैसे पहलुओं को देखना होता है। हाईकोर्ट ने इन सभी पहलुओं पर विचार करते हुए याचिका खारिज कर दी। पीड़िता पूर्व भक्त थी। उन्होंने कोर्ट में गवाही देते हुए बताया कि कैसे नारायण साईं ने उनके विश्वास का फायदा उठाया और बार बार शोषण किया। महिला ने कहा कि उन्हें धमकियां दी गई ताकि वे चुप रहें। वही यह मामला महिलाओं के खिलाफ अपराध की गंभीरता को दर्शाता है, खासकर धार्मिक गुरुओं द्वारा किए जाने वाले शोषण को। इस फैसले पर महिलाओं के अधिकारों की लड़ाई लड़ने वाले संगठनों ने खुशी जताई है। कई सामाजिक कार्यकर्ता कहते हैं कि बड़े बड़े बाबाओं को कानून के सामने झुकना चाहिए। कुछ राजनीतिक दलों ने भी कहा कि न्याय व्यवस्था ने सही फैसला लिया। वहीं नारायण साईं के समर्थकों का कहना है कि वे हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। आसाराम परिवार पर कई राज्यों में केस चल रहे हैं। आसाराम को जोधपुर और अन्य जगहों पर सजा हो चुकी है। नारायण साईं का यह केस भी उसी श्रृंखला का हिस्सा है। वहीं यह मामला दिखाते हैं कि कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं है, चाहे वह कितना भी बड़ा धर्मगुरु क्यों ना हो। यह फैसला सिर्फ नारायण साईं के लिए नहीं, बल्कि समान मामलों में मिसाल बन सकता है। अदालत ने साफ कहा कि अपील में देरी करने वाले दोषियों को आसानी से राहत नहीं दी जाएगी। 11 साल जेल काटने के बावजूद सजा निलंबित न करने का फैसला अपराध की गंभीरता को रेखांकित करता है। आपको बता दें कि नारायण साईं की मुख्य अपील अब हाईकोर्ट में सुनवाई के लिए बाकी है। अगर वे सुप्रीम कोर्ट जाएंगे तो वहां भी यही प्रक्रिया होगी। वह जेल में रहते हुए उन्हें अपनी अपील की तैयारी करनी होगी। कोर्ट ने कहा कि उनकी टिप्पणियां प्रारंभिक है और मुख्य अपील पर
कोई प्रभाव नहीं डालेगी। यह मामला महिलाओं के खिलाफ अपराध पर रोशनी डालता है। खासकर धार्मिक आश्रमों में होने वाले शोषण को लेकर जागरूकता बढ़ाने की जरूरत है। पीड़ित महिलाओं को न्याय मिले यह सुनिश्चित करना समाज की जिम्मेदारी है। हाईकोर्ट का यह फैसला पीड़िता को न्याय दिलाने की दिशा में एक कदम माना जा रहा है। नारायण साईं की मुश्किलें अभी खत्म नहीं हुई हैं। गुजरात हाईकोर्ट ने सजा निलंबित करने से इनकार कर उन्हें जेल में ही रखने का फैसला दिया है। अदालत ने देरी की रणनीति और अपराध की गंभीरता को आधार बनाया। वही अब देखना है कि उनकी अपील का क्या नतीजा होता है। यह केस याद दिलाता है कि कानून सबके लिए समान है। कोई भी व्यक्ति अपराध करके बच नहीं सकता, चाहे उसकी सामाजिक हैसियत कितनी भी ऊंची क्यों ना हो। वहीं इस खबर पर आपकी राय क्या है, हमें कमेंट करके बताइए। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए 4 PM गुजरात। धन्यवाद आपका।